कार्रवाई की जा रही है उस सुरक्षा के मद्देनजर ही की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना बंदी में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में फंसे झारखंड के लोगों को ट्रेन के जरिए हटिया लाया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मजदूर दिवस के दिन कामगारों और प्रवासी लोगों के लिए की गई ये पहल, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वागत किया, तो घर पहुंचने पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। हाथों में गुलाब और फूड का पैकेट लिए ये वो मजदूर हैं जो कोरोना बंदी की वजह से तेलंगाना के कई शहरों में फंसे थे। शुक्रवार की रात विशेष ट्रेन से ये मजदूर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। मजदूरों के आने से पहले स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्टेशन के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। अपने घर पहुंचने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। सफर अच्छा रहा, सब ठीक ठाक रहा। सिकंदराबाद से आया हूँ और इधर देवघर डिस्ट्रिक्ट जाना है। मोहनपुर थाना के अंदर। कैसी व्यवस्था है? सब ठीक है व्यवस्था। कोई परेशानी हुई? नहीं, परेशानी नहीं हुई। सरकार ने जैसे ही इसकी घोषणा की तो आपके मन में कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा जिस तरह से उस सिस्टम से लाया। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह 5 बजे रवाना हुई थी। 24 बोगियों की इस ट्रेन में हर बोगी में 54 मजदूरों को बिठाया गया था। इन्हें सैनिटाइजर के अलावा दस्ताने भी मुहैया कराए गए। व्यवस्था और अपनी यात्रा से मजदूर संतुष्ट दिखे। घर लौटने पे तो सभी को हर्ष का महसूस होता है और लोगों के चेहरों पे झलक भी रहा है। मजदूरों के आने से पहले सीएम हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंचे। साथ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार वैधानिक रूप से मजदूर झारखंड आए हैं, वो भी मजदूर दिवस के दिन। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे देश में सबसे पहले मजदूर वैधानिक रूप से झारखंड में आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में रांची, देवघर, खूंटी, चतरा और गढ़वा के मजदूरों में 800 मजदूर चतरा और गढ़वा के हैं, जिन्हें बसों से उनके जिलों में भेज दिया गया। वहां ये प्रवासी मजदूर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। बता दें कि बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा है। भुवन किशोर झा के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लॉकडाउन में पहली बार झारखंड के कामगारों को तेलंगाना से लाने के लिए ट्रेन चली और हैदराबाद से 1128 मजदूरों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन रांची पहुंची। घर वापसी पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। इन सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेलंगाना से 1126 कामगारों को झारखंड लाने के लिए लॉकडाउन में पहली बार ट्रेन चलाई गई। हटिया स्टेशन पर फूल और मास्क के साथ स्वागत के बाद सभी को बसों के द्वारा उनके गृह जिलों में भेजा गया। तेलंगाना से लौटे कामगारों में पलामू के 281 मजदूर भी शामिल हैं। इन सभी का मेदिनीनगर के जीएलए कॉलेज परिसर में स्क्रीनिंग किया गया। इसके बाद बसों के जरिए सभी को घर भेज दिया गया। मजदूरों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गढ़वा में तेलंगाना से लौटे सभी 450 मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह देकर घर भेज दिया गया। इस दौरान सभी को राशन दिया गया, साथ ही खाने के पैकेट्स भी दिए गए। सरायकेला के 17 मजदूर भी स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से लौटे हैं। स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को राशन देकर उनके घरों तक पहुंचाया गया। वहीं हैदराबाद से लौटे मजदूरों में दुमका के भी 5 मजदूर शामिल हैं, जिन्हें हिजला क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। जांच के बाद सभी को घर भेजा जाएगा। देवघर के 32 मजदूरों की भी स्पेशल ट्रेन से घर वापसी हुई है। बुढ़ई के स्कूल में सभी का स्क्रीनिंग किया गया, जिसके बाद होम क्वारंटीन के निर्देश के बाद घर भेजा गया। तेलंगाना से हजारीबाग के 26 मजदूर भी घर लौटे हैं। बस से सभी को हजारीबाग लाया गया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया। तेलंगाना से पाकुड़ के भी 7 मजदूर लौटे हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद
होम क्वारंटीन पर भेजा गया। तेलंगाना से लौटे 10 मजदूर जामताड़ा के नारायणपुर पहुंचे, जहां स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भी घर भेज दिया गया। बात चतरा की करें तो यहाँ के 33 मजदूर तेलंगाना से लौटे हैं। इन सभी को रांची से बस के जरिए चतरा लाया गया, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद घर भेजा गया। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी लाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के बर्धमान से कई मजदूरों को साहेबगंज लाया गया, जहां बरहेट के एकलव्य स्कूल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई। वहीं कोलकाता में फंसे गिरिडीह के 125 लोगों को लाने के लिए बसें भेजी गई हैं। 125 लोगों में 100 छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। चैम्बर ने इन सभी को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।